बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 3 एंजाइम वाला। तो प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स और इंट्रोडक्शन हिस्ट्री कंप्लीट हमने जो है ना वो देख लिया। तो एंजाइम के हवाले से आज हमारा जो है वो तीसरा लेक्चर है। तो एंजाइम का जो मैकेनिज्म होता है वो एंजाइम के एक्शन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और किस तरह से एंजाइम अपना एक्शन परफॉर्म करता है। हमने देखा था कि एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है और खुद उसमें यूज़ नहीं होता। तो किस तरह से उसका मैकेनिज्म होता है, किस तरह से एंजाइम जो है ना वो वर्क करता है, तो आज हम जो है ना वो देखेंगे। तो जितने भी पाकिस्तान के बोर्ड्स हैं, फेडरल है, बलूचिस्तान है, पंजाब है, KPK है, कश्मीर है, जितने भी बोर्ड हैं उसमें मोस्टली जो है वो जो ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो रिपीट होती है हमारे पास। यही होते हैं उसके जो 2 मॉडल होते हैं, लॉक एंड की और इंड्यूस फिट मॉडल। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो हमारा जो एंजाइम का जो मैकेनिज्म होता है वो बेसिकली एक एंजाइम जो होता है वो हमने ये देखा था कि एंजाइम जो होता है, अगर यहाँ पे दोबारा हम यहाँ पर ड्रा करें तो एंजाइम जो होता है बेसिकली वो कुछ इस तरह से हमने देखा था कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है कि एंजाइम ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है और ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। हमारे पास क्या है जी, एंजाइम है। अब ये जो एंजाइम होता है, ये जो सारा एंजाइम होता है ना, ये कंप्लीट एंजाइम एक्शन परफॉर्म नहीं करता। इसका छोटा सा पार्ट होता है जो कि हिस्सा लेता है, उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। ये जो पार्ट होता है और इस पार्ट को हम कहते हैं एक्टिव साइट, वही जो है वो एंजाइम का एक्शन परफॉर्म करती है। अब इसके साथ एक सबस्ट्रेट है जो इसके साथ क्या होता है, अटैच होते हैं। एंजाइम है और इसके साथ क्या अटैच होते हैं, सबस्ट्रेट। तो जैसे ही ये सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच होता है तो ये आगे बन जाता है, ये एंजाइम था और सबस्ट्रेट इसके साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो जैसे ही एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट अटैच होता है तो अटैच होने के साथ साथ ये अब बन जाता है जनाब एंजाइम था और ये क्या था जी, सबस्ट्रेट था। और एंजाइम सबस्ट्रेट का क्या बन जाता है, कम्प्लेक्स बन जाता है। तो ये हमारे पास बन जाता है जी एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाता है। अब जो एक्टिव साइट होती है जो एंजाइम का फंक्शन परफॉर्म करती है उसको हमने देखा था कि एक्टिव साइट 2 तरह की होती है। एक होती है बाइंडिंग साइट, दूसरी होती है कैटालिटिक साइट। अब बाइंडिंग साइट क्या होती है, बाइंडिंग साइट होती है जो उस सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ अटैच करवाती है, रिकॉग्नाइज करवाती है, उसको हम कहते हैं बाइंडिंग साइट। जब एंजाइम सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है एंजाइम के साथ, अब जो नेक्स्ट काम होता है वो ये होता है कि अब उसने कैटलाइज होना है। तो अक्सर जो FSC लेवल तक जो स्टूडेंट है यही माइंड होता है कि एंजाइम का काम ये होता है कि वो चीज़ों को कैटलाइज कर देता है, तोड़ फोड़ कर दे। लेकिन इसके साथ ये है कि जो एंजाइम होता है वो कैटलाइज करने के साथ साथ वो उनको आइडेंटिफाई भी करता है और सिंथेसाइज भी करता है चीज़ों को। तो यहाँ पे अब बाइंडिंग साइट है उसको जो है ना वो बाइंड कर लिया। अब यहाँ पे कैटलाइज साइट एक्ट करती है और इसको जो है ना वो छोटे छोटे जो है ना वो अब ये पीसेस में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। तो अब ये जो सबस्ट्रेट है, अब इसको हम यहाँ पे सबस्ट्रेट नहीं कहेंगे, अब हम इसको कहेंगे कि ये हमारा क्या बन गया है जी, प्रोडक्ट बन गया। ये हमारा क्या बन गया है, प्रोडक्ट। और यहाँ से अब जो सबस्ट्रेट है और वो अलग हो गया और वो इसमें चेंज हो गया प्रोडक्ट में। और जो एंजाइम होता है वो एंजाइम क्या होता है, वो हमने देखा था कि एंजाइम यूज नहीं होता बल्कि उसको स्पीड अप करता है खुद। ये यहाँ पे क्या हो गया, जैसे पहले था वैसे क्या हो जाता है, ये सेपरेट हो जाता है। तो ये तो होता है एक सिंपल सा मैकेनिज्म कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है और उसके साथ जो एंजाइम होता है वो सबस्ट्रेट को कैटलाइज कर देता है, प्रोडक्ट में चेंज कर देता है और एंजाइम खुद जो है यहाँ से सेपरेट हो जाता है। अब हम देखते हैं जी इसके जो 2 मॉडल हैं, लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल। तो ये आप गौर से सुने क्योंकि ये दोनों मॉडल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो लॉक क्वेश्चन में आते हैं या शॉर्ट में जो है ना ये लाजमी जो है ना लॉक एंड की मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल, इन दोनों में से एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपका ये कंफर्म क्वेश्चन है कि 2 नंबर का ये क्वेश्चन जो है ना वो हर साल ये पेपर में लाजमी है। अब एंजाइम का जो चैप्टर है वो अगर 9th में भी देखें तो चैप्टर नंबर जो 6 है वो 9th बायोलॉजी का, और यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी है वहाँ भी चैप्टर नंबर 3 है। तो दोनों में जो है ना वो 4-5 साल में ये सवाल देख रहा हूँ कि अक्सर यही क्वेश्चन जो होता है ना वो लॉक एंड की मॉडल इंड्यूस या तो लॉन्ग में आ जाता है और या तो जो है ना वो शॉर्ट में जो है ना वो लाजमी आता है।
तो हमारे पास दो मॉडल है एंजाइम के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। हमारे पास दो मॉडल जो है पेश, एक हमारे पास होता है लॉक एंड की और दूसरा होता है इंड्यूस फिट मॉडल। अगर आप जहन के ऊपर जोर दें थोड़ा सा, तो हमने देखा था कि एंजाइम जो है वो डिस्कवर होते हैं 1830 1832 के अंदर, यहाँ पे जो है ना इसमें डिस्कवर होते हैं। लेकिन अब ये जो मॉडल पेश किया गया, ये मॉडल पेश किया है ईमेल फिशर ने 1890 में, इतना जो है वो इसका ड्यूरेशन जो है ना वो लग गया है। 18 जो है ना वो ये डिस्कवर, यानी 1890 के अंदर जो है ना वो ये हमारे पास क्या हुआ है, डिस्कवर हुआ है। तो अब देखें साइंटिस्ट इतना जो है ना वो मेहनत करता है, हमारे पास जो है ना हमें चीज़ें मिल गई हैं, हम जो है ना वो कदर भी नहीं करते। तो ये एक चीज़ है कि साइंटिस्ट इसके ऊपर जो है इतना वर्क करता है, उसके बाद जो है हमारे पास ये चीज़ें सामने आती है। बहरहाल अब ये पेश किया गया था 1890 के अंदर। इस मॉडल के मुताबिक, ये चीज़ गौर से सुने, इस मॉडल के मुताबिक ये होता है कि जो एंजाइम होता है जनाब, एंजाइम इसमें होता है, एंजाइम की इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है इसकी एक्टिव साइट। एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है जनाब, वो इसकी एक्टिव साइट होती है रिजिड होती है, एक्टिव साइट होती है रिजिड। यानी जो एक्टिव साइट है वो रिजिड यानी सख्त इसका स्ट्रक्चर होता है, रिजिड होता है। अब जिस तरह से, और जो सबस्ट्रेट होता है, अब जो सबस्ट्रेट होता है वो इस एक्टिव साइट के अंदर जो है ना वो रिजिड स्ट्रक्चर है, उसको चेंज नहीं करता, बल्कि उसका अंदर चला जाता है और वो उसमें क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। जिस तरह से अब इस मॉडल को तशबीह दी जाती है कि जिस तरह से लॉक एंड की होता है ना, लॉक एंड की, इस तरह से एक स्पेसिफिक लॉक को ओपन करने के लिए एक स्पेसिफिक की होती है, इसी तरह से एक जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है वो स्पेसिफिक एंजाइम में इंटर होता है। हर एंजाइम, अब ये एंजाइम जो होता है ना, इसमें स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं, एंजाइम अपने फंक्शन में स्पेसिफिक होते हैं, यानी एक स्पेसिफिक जो सबस्ट्रेट है वो स्पेसिफिक एंजाइम में फिट होता है, और वो स्पेसिफिक जो एंजाइम है स्पेसिफिक ही सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील कर दे। ये नहीं होता कि दुनिया जहान के सबस्ट्रेट आ जाएं और एक एंजाइम उसको प्रोडक्ट बनाता रहे। हर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक जो है ना वो एंजाइम, जिस तरह से लॉक होती है ना, लॉक के अब एक लॉक को, एक जो लॉक है उसको खोलने के लिए एक ही की होती है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक लॉक मौजूद है, तो अगर इसको मैं देखूं तो ये एक लॉक मौजूद है, अब ये बहुत सारी जो है ना कीज मौजूद है, लेकिन हर की इसमें इंटर नहीं होगी, हर की जो है वो इसको ओपन नहीं करेगी। एक स्पेसिफिक की होती है, और ये जो मिसाल के तौर पर ये एक स्पेसिफिक की है जो इसको ओपन, अब ये स्पेसिफिक की है, तो ये स्पेसिफिक की है इसको क्या करती है, ओपन करती है। तो अब ये जो की होती है, अब ये सबस्ट्रेट है, ये की हमारे पास क्या होती है, सबस्ट्रेट है, और ये क्या है, और ये इसकी एक्टिव साइट है, यानी और एक्टिव साइट रिजिड होती है। रिजिड का मतलब है सख्त होती है, ये नहीं होता कि अगर फ्लेक्सिबल हो तो फिर जो भी हम की एंटर करें वो इसको जो है ना वो चेंज कर दे। तो यहाँ पे इस मॉडल के मुताबिक ये जो एक्टिव साइट इसकी है वो क्या होती है जनाब, रिजिड होती है, और एक स्पेसिफिक की ही उसके अंदर इंटर होती है और उसको खोल सकती है, तो हर की उसको ओपन नहीं कर सकती। तो इसी तरह से ये अब इसको तशबीह हम देते हैं कि जो लॉक होता है जनाब, लॉक हमारे पास होता है एंजाइम होता है, और जो की होती है वो होते हैं जी सबस्ट्रेट। तो ये तो हमारे पास होता है लॉक एंड की मॉडल की, एक स्पेसिफिक की ही जिस तरह से स्पेसिफिक लॉक ओपन करती है, इसी तरह हर सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो एक्टिव साइट होती है वो क्या होती है, रिजिड होती है। दूसरी इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एंजाइम जो इसमें होते हैं वो होते हैं नॉट रेगुलाइज, यानी रेगुलाइज नहीं होते वो, जो हमारे पास चेक एंड बैलेंस का जो अम्ब्रेला होता है ना, चेक एंड बैलेंस में नहीं आते, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ये इसको हम कहते हैं नॉट रेगुलाइज। और इसकी जो एग्जांपल होती है वो होते हैं लाइपेज एंजाइम, और लाइपेज एंजाइम जो कि लिपिड की ब्रेक डाउन करता है। तो ये इसके अंदर आता है जी लॉक एंड की मॉडल। अब दूसरा हमारे पास मॉडल है वो है इंड्यूस फिट मॉडल।
और इंड्यूस फिट मॉडल जो है ये अब पेश किया गया कॉशलैंड ने, और सॉरी यहाँ पे इसने पेश किया था 1959 के अंदर। इतना जो है ड्यूरेशन आ जाता है 1890 और फिर जो 1959 के अंदर इसने कॉशलैंड ने पेश किया। अब लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल में जो बुनियादी फर्क है, और वो बुनियादी फर्क है जनाब एक्टिव साइट का। यानी यहाँ पे एक्टिव साइट हमने देखा था रिजिड होती है, और यहाँ पे जनाब जो एक्टिव साइट होती है, यहाँ पे एक्टिव साइट होती है मोहतरम रिजिड नहीं होती, बल्कि यहाँ पे जो एक्टिव साइट होती है वो होती है फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल यानी लचकदार। मिसाल के तौर पर मैं एक एंजाइम बना रहा हूँ यहाँ पे। अब ये एंजाइम है और ये एंजाइम की क्या होती है जनाब एक्टिव साइट। एंजाइम है और ये एंजाइम की क्या होती है एक्टिव साइट। अब इसके साथ कोई सबस्ट्रेट जो है वो अटैच होता है, ये एंजाइम हो गया, और इसके साथ कोई सबस्ट्रेट अटैच होता है। सबस्ट्रेट की जो शेप है वो कुछ इस तरह से, ये सबस्ट्रेट है जो इसके साथ क्या होना चाहता है, अटैच होना चाहता है। अब इसकी शेप तो इसकी और शेप है, इसकी क्या है और शेप है। अब जब सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच होगा तो सबस्ट्रेट क्या करता है, ये जो सबस्ट्रेट है ये पॉइंट गौर से सुने, जब सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच होगा जिसकी एक्टिव साइट की शेप और है, सबस्ट्रेट की शेप क्या है और है, तो ये जो सबस्ट्रेट है वो इस एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर देता है। मिसाल के तौर पर आगे क्या होगा, जब सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच होगा तो अब एंजाइम जो है वो इसकी शेप जो एक्टिव साइट है वो जनाब बन जाएगी कुछ इस तरह से। जिस तरह से सबस्ट्रेट की शेप होती है ना, यानी इसकी ये अब इसने क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया। सबस्ट्रेट इसके साथ एक्ट हुआ और उसको क्या कर दिया, उसने चेंज कर दिया। हमारे पास जो एक्टिव साइट है उसकी शेप जो है ना ये बन जाएगी कुछ इस तरह से, ये इस तरह से उसकी शेप जो है ना ये बन जाएगी। तो ये अब जो सबस्ट्रेट होता है उसने उसको क्या कर दिया जनाब, चेंज कर दिया है, और जो एक्टिव साइट है वो क्या हो गई, चेंज हो गई, और एंजाइम जो सबस्ट्रेट है उसमें फिट हो गई। इसी वजह से हम कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल, कि सबस्ट्रेट आता है और एक्टिव साइट को इंड्यूस करता है और फिर उसके बाद वो उसमें क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। तो ये हमारे पास एंजाइम है और ये हमारे पास क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। तो ये तो होता है जनाब इंड्यूस फिट मॉडल। अब इंड्यूस फिट मॉडल जो होते हैं ये होते हैं जनाब रेगुलाइज होते हैं, यानी हमारे कंट्रोल में होते हैं, हमारी बॉडी के रेगुलाइज होते हैं, यानी हमारी बॉडी के ये होते हैं जनाब कंट्रोल में होते हैं, यानी हम इसको कंट्रोल जो है ना वो कर सकते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास होती है जो हेक्साकाइनेज है, हेक्साकाइनेज एंजाइम हो गया, और इसके साथ जनाब हो गया ग्लूकोकाइनेज। अब ये जो एंजाइम होते हैं ये हेल्पफुल होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में जो है ना, रेस्पिरेशन 11 चैप्टर में हम जो है डिटेल से देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस। तो हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज ये हमारे पास क्या होते हैं, इंड्यूस फिट मॉडल की एग्जांपल होते हैं। तो ये तो हमने देखा है जनाब इंड्यूस फिट मॉडल। तो इंड्यूस फिट मॉडल सिंपली अगर इसमें है जो है ना वो आज डिफरेंस आ जाए, सिंपली ये इसमें फर्क एक्टिव साइट का होता है, और जो लॉक एंड की मॉडल है उसमें जो एक्टिव साइट होती है वो होती है जनाब रिजिड होती है, और इसमें क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो उसमें हमारे पास जिस तरह से एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एक स्पेसिफिक जो है ना वो लॉक ओपन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबस्ट्रेट आता है और उस जो लॉक होता है उसको इंड्यूस करता है एंजाइम को, उसमें क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। अब इसके लिए जो है ना यूज किया जाता है, वर्ड यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है ग्लोव्स इन हैंड। इसके लिए जनाब यूज किया जाता है ग्लोव्स इन हैंड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अब जो ग्लोव्स होते हैं ये तशबीह करते हैं हमारे पास, ये होते हैं जी एंजाइम। ग्लोव्स जो होते हैं ये होते हैं जनाब एंजाइम, और जो हैंड होता है ये होते हैं सबस्ट्रेट। अब ग्लोव्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, अगर रिजिड होते तो उसमें हाथ ना जाता। इस तरह हैंड मुख्तलिफ जो है ना वो हर एक का हैंड का साइज जो है ना मुख्तलिफ होता है। जब उसमें अंदर हैंड इंटर करते हैं ग्लोव्स के अंदर तो वो ग्लोव्स क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये सबस्ट्रेट है, मिसाल के तौर पर ग्लोव्स क्या होते हैं, हैंड होते हैं। जब उसमें हैंड इंटर करते हैं तो ग्लोव्स अपने आप को क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, हैंड उसमें इंटर हो जाते हैं। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन जो है ना वो डिटेल से देखा था।
वो आपको ये लेक्चर जो है ना वो समझ आ गया होगा, और आपको समझ आ गया तो एक छोटा सा जो है ना वो लाइक दे दें, और इसके साथ जो है ना सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें, और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर जो हमारा जो न्यू लेक्चर है वो आपको जो है ना वो जब भी हम लेक्चर अपलोड करें तो वो आपको मिल सके। लेकिन एक छोटी सी जो एडवाइस है वो ये है कि हम इस की तैयारी कर रहे हैं, इस बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, केमिस्ट्री की, एफएससी की, 9th की 10th की तैयारी कर रहे हैं, इसी तरह से एक और इम्तिहान भी है जो हमने बनने के बाद जो है होते हैं, तो उसकी भी जो है ना तैयारी है, उसकी प्रिपरेशन भी हमारे ऊपर लाजमी है। तो कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को एक अपनी इबादत के लिए जो है ना वो पैदा किया है। तो हमारी जो कामयाबी है वो इसी चीज़ के अंदर है कि हम इस एग्ज़ाम की भी तैयारी करें, और जो हमारा एक और आखिरत में भी एग्ज़ाम है उसकी भी तैयारी करें। तो ये हमारे लिए एक मुस्लिम होने की हैसियत से हमारे ऊपर एक फ़र्ज़ है कि हम जो है वो एक अच्छे मुसलमान बने, अच्छे जो है ना वो। और दूसरी बात ये है कि हमेशा जो है ना वो नेगेटिविटी से दूर रहें, हमेशा अपने फोकस करें, वर्क के ऊपर फोकस करें, अल्लाह ताला से प्यार करें, उसके प्यारे महबूब से प्यार करें, नमाज अदा करें, और दूसरों के अगर दूसरे आप पर क्रिटिसाइज़ करते हैं, यार आप में अगर 20 लोग भी आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं और 10 आपके फेवर करते हैं, तो आप उन 20 को छोड़ दो, 10 पे जो है ना वो तवज्जो दो, नेगेटिविटी से दूर रहें और खुश रहा करें, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एग्जामिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो लेक्चर है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होप आपको समझ आ गया होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।